जिसने सबसे पहले ये बता दिया कि जो स्पीड होता है, स्पीड ये जनाब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्या है शाबाश, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना किसी मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उतना ही इसमें स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रेशो होता है इसी ही को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। वैसे स्ट्रेन हमारे साथ दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं वी कैन से लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक हमारे साथ होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से क्या मुराद है शाबाश बेटा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटा अगर आप इस स्ट्रेस को लीनियर स्ट्रेन के ऊपर तकसीम करें बेटा, इसी ही को फिर बेटा हम कहते हैं वाई से प्रेजेंट करते हैं यंग मॉडुलस। बेटा अगर आप इस स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के ऊपर तकसीम करेंगे, इसी ही को फिर बेटा हम कहते हैं बुल्क मॉडुलस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, one is called young modulus, the second one is called bulk modulus. Young modulus is the ratio of stress to linear strain, bulk modulus is the ratio of stress volumetric strain. Is it okay? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इसमें आवाज ने फास्टर जाना होगा। जैसे कैसे? जैसे सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा है या लिक्विड की ज्यादा है? सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा है, लिक्विड की इलास्टिसिटी कम है, इसी वजह से आवाज सॉलिड में तेज जाएगा एज कंपेयर टू लिक्विड। आवाज लिक्विड में तेज जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट शाबाश वी कैन से गैसेस। समझ में बात आ रही है? वैसे जब हम बच्चे थे ना, बिल्कुल बच्चे थे बिल्कुल, तो हम एक तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते थे। हमारे हाथ कीते बहुत बड़ी बड़ी कीते होती है, माइट यू हैव सीन। हम इस तरह खेतों में बैठे करते थे और जो धागा होता है ना, धागा जिससे लोग सिलाई करते हैं, आप यकीन जानिए इसकी मदद से उस धागे को हम इस तरह फैला देते थे और इसकी मदद से हम हेला हाई करते थे तो उसके कान तक पहुंच जाता था। अगर हम उसको उतने फासले पर हेला हाई करते थे तो वो नहीं पहुंचता था क्योंकि वो हवा थी। लेकिन जब हम स्ट्रिंग यानी रस्सी की मदद से हेला हाई करते थे तो आवाज इसके कान तक पहुंच जाती थी। आज अभी भी मुझे याद है, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं थी। ये पोलका जानते ना, पोलका जिसको हम कहते हैं पोलका, उधर हमारे जमाने में ये 1-2 रुपए का मिलता था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसको खा लो। लेकिन उसी वक्त पोलके के हमारे दिल पर ये अरमान रह गया था और हमने कभी नहीं खाया था कि 1-2 रुपए उस वक्त नहीं थी। ये मैं 95-96 की बात करता हूँ। उसी वक्त आप दूसरे जन्म में थे, मेरे ख्याल में इसी जन्म में नहीं। समझ में बात आ रही है? सो उस पोलके के खाली डब्बे की मदद से हम धागे को इस तरह वीकेंड से, ये पोल का ना खाली डब्बा है, उसे हम रस्सी को इस तरफ निकाल देते और इसको हम ठाई करते थे, बांध लेते थे और दूसरे को इस तरह, और फिर हम उसकी मदद से हेला हाई करते, बिल्कुल जिस तरह वो जो टेलीफोन का रिसीवर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आवाज जितनी मीडियम क्या होती है, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, उतना आवाज इसमें क्या होगा, तेज होगा। और जितना किसी मीडियम की इलास्टिसिटी कम होगी उतना इसके आवाज में क्या होगा, स्लो हो जाए। सो आवाज सॉलिड में तेज जाएगा, फिर इसके बाद लिक्विड में, और फिर इसके बाद किस में जाएगा, गैसेस में जाएगा। ये न्यूटन वो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले ये बात कही। और न्यूटन ने ये भी कहा कि जनाब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीकेंड डेंसिटी। बेटा एक चीज की जितनी डेंसिटी ज्यादा होती है, किसी भी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसके पार्टिकल को हरकत में लाना मुश्किल होगा। बेटा समझ में बात आ रही है? इस रूम को अगर मैं हाइड्रोजन की बजाय ऑक्सीजन से फिल करूंगा तो ऑक्सीजन में, आपने मेरी बातें सुनने के लिए मुझे बहुत ज्यादा जोर लाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हरकत में लाना मुश्किल काम है। हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल को हरकत में लाने क्या होगा, आसान होगा। जितना एक मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है उतना ही इसमें आवाज क्या होगा, शाबाश, स्लो जाना होगा। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद न्यूटन ने यह कहा कि असल में है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। जब उसने देखा यहाँ पे डायमेंशन क्या आ रहा था, शाबाश, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर आ रहा था। ये मैंने चेक किया था बेटा,
लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ द एलएचएस इज नॉट इज द सेम एज द डायमेंशन ऑफ द आरएचएस। न्यूटन ने क्या कहा, हो यार ये तो सब कुछ मैंने गलत किया, तो इसने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ले लिया तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड बनेगा कि नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि असल में इस फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट है बस। ये फार्मूला किसने हमें बताया था, न्यूटन ने। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। समझ में बात आ रही है, कौन सा है शाबाश, इलास्टिसिटी डिवाइड बाय क्या है, रो है। समझ में बात आ रही है ना, इलास्टिसिटी डिवाइड बाय रो। जिसकी इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा उतना आवाज इसमें तेज जाएगी, और जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना आवाज में क्या जाएगा, कम जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब लोगों ने न्यूटन से पूछा कि न्यूटन साहब ये हवा की हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे निकाल सकते हैं। वैसे जरा मुझे एक बात बताइए, हवा के लिए हम यंग मॉडुलस लगाएंगे या बुल्क मॉडुलस लगाएंगे? कौन सा, क्यों? क्योंकि यंग मॉडुलस से मुराद है चेंज इन लेंथ। हवा तो आप खींच तो नहीं सकते हो, आपने गैसेस ने लिक्विड के लिए आप यंग मॉडुलस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लिक्विड और गैसेस के लिए हम कौन से मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे, बुल्क मॉडुलस। बेटा कौन सा मॉडुलस हो, बुल्क मॉडुलस। क्लियर है, इसलिए हम कौन से, बुल्क मॉडुलस। तो फिर बेटा न्यूटन कहा कि ये जो स्पीड होता है ये असल में क्या होता है शाबाश, बुल्क मॉडुलस डिवाइड बाय क्या होता है शाबाश, वी कैन सी रो। और सॉलिड में फिर हम क्या लगाएंगे शाबाश, सॉलिड में हम क्या लगाएंगे, यंग मॉडुलस लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड फॉर वी कैन सी गैसेस। गैसेस के लिए ये फार्मूला होगा। तो सॉलिड के लिए क्या होगा शाबाश, सॉलिड के लिए इसके यहां पे हम लगाएंगे यंग मॉडुलस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या समझ में बात आ रही है, यंग मॉडुलस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सॉलिड के लिए है, और ये ऊपर वाला गैस के लिए है, और ये वाला किसके लिए शाबाश, सॉलिड के लिए। हमारी किताब में लिखा है न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में क्या होगा, एयर में क्या होगा, गैस, एयर में गैस। तो इसलिए मैंने बुल्क लगा दिया। बेटा लोगों ने मुझे से पूछा कि बुल्क मॉडुलस है क्या। बुल्क मॉडुलस तो अभी को मैंने बता दिया, स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। जब मैं बातें करता हूं ना तो हवा के वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस है ना। तो ये कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए फिर उसने एक प्रोसेस को सपोज किया, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस वेयर चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। न्यूटन ने कहा कि आवाज नजम की मुंह से आपके कान तक बेटा अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोपेगेट होगा, इशारत करेगा। कैसे, यहाँ पे मैं मालिक्यूल को, मेरे मुंह के मालिक्यूल करीब करीब में कंप्रेस करूंगा, कंप्रेशन से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, ये मालिक्यूल आगे जाकर और को क्या करेगा, कंप्रेस, खुद पीछे आकर क्या हो जाएगा, इलांगेट। तो इसका टेम्परेचर हो डिक्रीज, उसका टेम्परेचर हो इंक्रीज। तो नेट चेंज कितना आ गया, 0 आ गया। ये किसने कहा, कि न्यूटन ने कहा कि आवाज अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या करते हैं शाबाश, प्रोपेगेट करते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। आवाज एक्चुअली अंडर आइसोथर्मल नहीं जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो स्लो होते हैं या क्विक होते हैं। कौन से होते हैं, स्लो होते हैं या क्विक होते हैं? आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस है। आप मैं इस तरह कहेगा हाय, तो आपने कह दिया हाय, ऐसे किया ना आपने, इसके मतलब कि ये फेज जाता है, क्विक है या स्लो है? क्विक है ना, क्विक है ना, क्विक है ना। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि असल में आवाज अंडर आइसोथर्मल नहीं जाने से, असल में आवाज अंडर आइसोथर्मल नहीं होनी चाहिए। समझ में बात है ना, आवाज अंडर आइसोथर्मल नहीं चाहिए। ये उसने गलती की थी और इसकी वजह से कुछ न कुछ मिस्टेक आई थी यहाँ पे फार्मूले में। जब उसने ये क्या बेटा, तो यहाँ पे आवाज की वेलोसिटी क्या आ रही थी शाबाश, जैसे 281 मीटर पर सेकंड आ रही थी। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर शाबाश, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उसने ये। लेकिन एक्चुअल आंसर कितना है बेटा, एक्चुअल आंसर है 332 मीटर पर सेकंड। कितना है शाबाश, 332 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल आंसर कितना है 332, और
न्यूटन ने कितना है 281, तो ये कितना कम है इससे 16% लेस है। यार रुको, एंटिटीज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूटन ने जो जवाब निकाला था ना, न्यूटन ने वो जवाब क्या था शाबाश, 16% लेस देन द एक्चुअल आंसर, 16% लेस देन द एक्चुअल आंसर। इसका मतलब कि न्यूटन ने कोई गलती की है। गलती तो आपको पहले मैंने फाइंड आउट किया कि न्यूटन ने गलती कौन सी की थी। गलती ये की थी कि इसने कौन सा प्रोसेस तस्वर किया, आइसोथर्मल। हालांकि आवाज अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोपेगेट हो नहीं करता है, तो फिर किस प्रोसेस के अंडर करेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। न्यूटन बड़ा परेशान होगा कि यार जनाब हमने तो बड़ी मेहनत की थी कि आवाज जो है हम इसके फार्मूला निकालेंगे, पर हमारा आंसर एक्चुअल से क्या होनी चाहिए, एक्चुअल से कितना कम है, 16% कम है। न्यूटन ने रात को खाना भी नहीं खाया, बहुत परेशान था। न्यूटन का जो आंसर था, न्यूटन का आंसर इस फार्मूले के मुताबिक वो एक्चुअल आंसर से कितना परसेंट कम था, 16% कम था। एंटिटीज के लिए याद रखो, न्यूटन कैलकुलेटेड वी कैन से आंसर वाज 16% लेस देन द एक्चुअल आंसर। न्यूटन ने कहा कि कितने के साथ जाएगा, 281 के साथ जाएगा, और असल में है कितना, 332 है। तो ये 281 332 का कितना परसेंट का है, 16% कम है। अभी जनाब इसने बात की किसको, एक संस्थान था जिसका नाम लेप्लास था, जिसको हम उर्दू में लास्पलास कहते हैं, लास्पलास। लेप्लास के पास गया, उसने कहा ये आपका जो बाबाई फिजिक्स है न्यूटन साहब, इससे यहाँ पे कुछ गलती आ रही है, जनाब प्लीज़ करेक्ट मी, मुझे आप सही दो, मुझे आप सिरात मुस्तकीम पे लेके आ जाओ। लेप्लास ने कहा कि बाबाई फिजिक्स तुमने कौन सा प्रोसेस तस्वर किया है। न्यूटन ने कहा मैंने तो आइसोथर्मल प्रोसेस तस्वर किया है। उसने कहा यही तो छल है ना कि आवाज़ असल में अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोपेगेट नहीं करता है। आवाज़ का प्रोसेस प्रोपेगेशन होता है क्विक, जितने भी क्विक प्रोसेस होते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं। उन्होंने जब एडियाबैटिक से जवाब को कैलकुलेट किया, बिल्कुल एक्चुअल के सही। समझ में बात आ रही है, क्लियर है? हाँ, सो बेटा इसने क्या किया, ये जो न्यूटन का आंसर है, न्यूटन ने ये कहा कि हमारे साथ जो स्पीड है बेटा, इसका फार्मूला क्या है शाबाश, वी कैन से P डिवाइड बाई क्या होगा, रो होगा बेटा, ये न्यूटन वाला है। और जो लेप्लास है बेटा, उसने ये किया कि असल में गामा इंटू P साथ में क्या है, रो है, ये असल में सही था, एल से मुराद है लेप्लास। गामा मैंने क्लास में डिस्कस किया था, एडियाबैटिक इंडेक्स है, मैंने बताया था ना कि चैप्टर नंबर 8 में हमें चैप्टर नंबर 10 की ज़रूरत होगी। ये वही गामा है, और गामा को हमने आपको डिफाइन किया था कि इट इज़ नथिंग बट CP बाई क्या होता है, CV होता है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड इट इज़ यूनिटलेस एंड इट्स वैल्यू विल बी फॉर एटॉमिक गैसेस 1.42 बताया था आप लोगों को मैंने। समझ में बात आ रही है? सो बेटा जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, ये गामा का फैक्टर किसकी वजह से आता है? ये गामा का फैक्टर एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से आता है। ये गामा बेटा, ये जो गामा है ये असल में है क्या शाबाश, गामा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये P बाई रो क्या है, ये V न्यूटन है कि नहीं है बेटा, ये मेरे साथ क्या है, V न्यूटन है। इसका मतलब ये है बेटा, द रेशियो ऑफ द लेप्लास वेलोसिटी टू V न्यूटन किसके बराबर होगा शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ गामा के बराबर होगा कि होगा, स्क्वायर रूट ऑफ गामा किस चीज के बराबर है शाबाश, 1.42 के बराबर है कि नहीं है। समझ में बात आ रही है? अगर आप ये न्यूटन ने कितना कैलकुलेट किया था, 281, अगर आप 281 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एग्जैक्ट 332 आंसर आ जाएगा। समझ में बात आ रही है, क्लियर है? तो बेटा इंटीजर्स के लिए इतना याद रखिए जनाब कि न्यूटन ने कौन सा प्रोसेस को सपोज किया था शाबाश, आइसोथर्मल। एडियाबैटिक प्रोसेस को किसने सपोज किया था, लेप्लास। एडियाबैटिक प्रोसेस क्विक होता है या स्लो, क्विक होता है बेटे। न्यूटन का आंसर कितना परसेंट कम था, 16% लेस था देन दैट ऑफ द एक्चुअल आंसर। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ बेटा, यहां पे आ जाओ बेटा, ये क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सो आप बेटा चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20, ये मैं 6:30 पे जो क्लास स्टार्ट करता हूँ सेकेंड ईयर की मैं लेता हूँ, तो आपने भी उनके साथ लेना है ताकि मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स आप उनके साथ करें। तो कल नहीं बल्कि परसों इंशाल्लाह आपको दोनों लिंक सेंड होंगे। आपने ये मॉडर्न फिजिक्स के 2 चैप्टर्स उनके साथ पढ़ने हैं
बकाया इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने के बाद आप लोगों को मैं स्टार्ट करूँगा सेकेंड ईयर बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर आपने उनके साथ करने हैं ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए कि इनके डेली में आता हूँ मर्दान से या सिर्फ इन क्लासेस के लिए, तो मैं कहता हूँ बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे बेटा हम ऐसे करते हैं कि हमारे साथ तो वीकेंड से बेटा हमारे साथ तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है शाबाश वीकेंड से एन आर टी होता है कि नहीं होता है, होता है ना एन आर टी। और एन क्या होता है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, बल्कि सॉरी स्मॉल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है कि नहीं होता है, स्मॉल एन। और ये क्या है शाबाश वीकेंड से पी वी साथ में क्या है आर टी है। तो यहाँ पे आप ऐसे कीजिए ना, P इज इक्वल टू वीकेंड से हम ऐसे कहते हैं स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, n को हम स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। यहाँ पे हम वॉल्यूम लगाते हैं, ये क्या बन गया RT बन गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हम प्रेशर को ऐसे लिखते हैं वीकेंड से डेंसिटी RT डिवाइड बाई मोलर मास। हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जरा P की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कीजिए, लेप्लास वाले इक्वेशन में पुट करे शाबाश, P की वैल्यू उठाकर पुट कीजिए। तो मेरे साथ क्या बनेगा बेटा, मेरे साथ ये बन जाएगा जो स्पीड है ये गामा को अपनी जगह पे लिख दो, P की जगह हम क्या लगाएंगे, पीछे देखो शाबाश, P की जगह हम लगाएंगे गामा RT लगाएंगे कि नहीं, दैट इज गामा सॉरी डेंसिटी RT लगाएंगे। साथ में क्या है गैमा है और साथ में है M है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। V का फार्मूला क्या बन जाएगी शाबाश, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ R गामा इंटू वीकेंड से R एंड T बन गया, साथ में क्या बन गया वीकेंड से M बन गया। दिस इज द वीकेंड से स्पीड है बेटा कि स्पीड कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, स्पीड कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है अभी आपको मैं बताता हूँ बेटा। क्लियर है? नींद आती है, बहुत थक गया हूँ मैं। ये फार्मूला तुम्हें कौन सा इंफॉर्मेशन देता है कि जनाब आवाज ने कब ज्यादा हो जाना है और आवाज ने कब क्या होना है, कम होना है। इसको मैं उठा भी दो, थक गया हो यार, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो इस फार्मूले में क्या आप लोगों को प्रेशर नजर आ रहा है? किधर है प्रेशर? ऐसे ऐसे प्रेशर किधर है? यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है। इसका ये है कि जो प्रेशर होता है, जो आवाज होता है, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। P पावर क्या है? 0। बेटा ये जो हमारे साथ फिजिकल स्टूडेंट है ना माशाल्लाह, वो भी सो रहे हैं, वैसे सर हालात हैं। और मैं तो प्रेशर पर डिपेंड करते कि यस सर, तो फार्मूले में प्रेशर है नहीं, इसका मतलब कि वेलोसिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। एंड इसका एक ज़मानी क्या है मशहूर MCQs हैं कि जनाब हमारे साथ वेलोसिटी 1 ATM पे, 1 ATM पे वो कहते हैं क्या है 310 मीटर पर सेकंड है इस तरह से। तो वो कहते हैं 10 ATM पे क्या होगा या 20 ATM पे क्या होगा, वो तो सेम रहेगा, 310 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। क्लियर है? सुबह मैंने नाश्ता किया था ना, इसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, निहार मुंह क्लासेस सुबह किए, फिर भी पेट बाहर। So we can say pressure does not depend upon what शाबाश, that is speed of sound does not depend upon pressure। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे प्रेशर ज्यादा है चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, जनाब ये डिपेंड नहीं करेगा, यानी दैट विल मैन कॉस्ट। फिर आ जाओ दूसरी चीज पे। दूसरा हमारा है हमारे मीडियम की मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को अगर आप देखें बेटा, गामा और आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और साथ में किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, स्पीड इज इनवर्सली ऑफ मास। क्लियर है ना? जरा दोनों साइड पर स्क्वायर लीजिए शाबाश, दोनों साइड पर स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर लीजिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। क्लियर है? अच्छा, क्लियर है? यस। अब यहां पे आ जाओ। जिस गैसेस की मास मॉलिक्यूलर मास जितनी ज्यादा होगी उसमें आवाज उतना कम। एक इंतहाई मकबूल MCQs हैं, बिल्कुल वही। वो कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, ये मालूम कीजिए।
तो ऊपर मास हम किसका लगाएंगे, ऑक्सीजन का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इनवर्स है ना। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना होता है 4 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, क्या बन गया जनाब, हाइड्रोजन का 4 नहीं होता 2 होता है। ये कौन सा हाइड्रोजन है जिसका मास 4 होता है, वो 2 होता है। तो यहां से कितना बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 16, और ये कितना बन गया 4 बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे आप 4VO2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन में आवाज 4 गुना तेज जाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। The speed of sound in hydrogen will be 4 times greater than the speed of sound in the oxygen for the same temperature. Is it okay? जगा दो इसको, क्लियर है बेटा। अपना प्यारा सा हाथ को उठा लीजिए, ओके चले ठीक है जनाब। अब आ जाओ जनाब तीसरी चीज पे जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। क्लियर है? टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो वी कैन से कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, और वी कैन से v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t। समझ में बात आ रही? अगर टेम्परेचर हम डबल करेंगे, अगर टेम्परेचर हम क्या करेंगे डबल करेंगे, तो होगा क्या शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसके बराबर होगा 1.41 के बराबर होगा, डबल करने से, क्योंकि उसके रूट के अंदर आएगी। समझ में बात? कौन सी दूसरे रिलेशन? नहीं, तो ये तो एक ही चीज है ना। किधर 4 टाइम्स हो जाएगा, ये तो v स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी मालूम करने के लिए तुमने फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है, ये तो v स्क्वायर होगा। अगर कितने वेलोसिटी डबल हो गया तो वेलोसिटी तो नहीं है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डबल हो गया, तो सिंपल वेलोसिटी तो सिंगल है। क्लियर है ना? जरा मुझे एक बात बताइए, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं केल्विन स्केल। कौन सा स्केल? केल्विन स्केल, या यहीं से एब्सोल्यूट जीरो स्केल, या थर्मोडायनामिक स्केल भी हम कहते हैं। बताए था आप लोगों को, रिलेशन भी बताई क्या आप लोगों को। इसको हम यूं लिखते हैं V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे शाबाश, T1 डिवाइड बाई वी कैन से T2। ठीक है, जरा मुझे एक MCQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हर गाइड में देखेंगे कि V0 हमारे साथ वेलोसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर? किस टेम्परेचर पर हमारा वेलोसिटी 0 के डबल हो जाएगा। मतलब ये है कि ये वेलोसिटी है T0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है शाबाश? T0 पे। वो कहते कि जरा आप T मालूम करें किस टेम्परेचर पर, ये जो नीचे जो वेलोसिटी है ना वो इनिशियल क्या होगा शाबाश, वीकेंड से डबल हो। क्लियर है? या T0 टेम्परेचर पर, इफ V0 is the velocity at T0 at 0 degree centigrade, if V0 is the velocity at 0 degree centigrade, for what temperature velocity will be double as of that of the 0 degree centigrade। किस टेम्परेचर पर वेलोसिटी फिर 0 के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 332 है, कितना है 332 को डबल कीजिए शाबाश, क्या बनेगा 60। तो किस टेम्परेचर पर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, 0 पर कितना था V0 है, तो किस टेम्परेचर पर ये V0 के डबल हो जाएगी। समझ में बात आ रही ना? तो if V0 is the velocity at 0 degree centigrade, for what temperature the velocity will be double as that of the 0 degree centigrade। तो इसलिए मैंने V2 की जगह क्या लगा दिया 2V0 लगा दिया। इसको जनाब कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो गया। हम क्या मालूम करना चाहते हैं, टेम्परेचर T मालूम करना चाहते हैं। T0 तो गिवन है, वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये कौन सा स्केल है केल्विन में, तो हम 0 नहीं लगाएंगे। 0 लगा दिया तो फिर तो सब कुछ 0 हो जाएगा। हम 273 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 273, 273। जरा पहले इसका स्क्वायर लीजिए शाबाश, स्क्वायर हमने ले लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर लीजिए शाबाश 1/4,
इज इक्वल टू क्या बनेगा, टी नॉट डिवाइड बाई टी। बन गया ना। टी नॉट में इंटरेस्ट है या टी में इंटरेस्ट है, टी में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, टी क्या बन जाएगा शाबाश, टी इज इक्वल टू 4 टी नॉट। टी नॉट कितना है 273 केल्विन है ना, इस तरह 4 3 है ना, 4 3 12, 4 7 28, अब 1 29 2 4 2 8, 1092 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा शाबाश, 1092 केल्विन। जरा इसको सेंटीग्रेड में दोबारा चेंज कीजिए। हमें पता है कि ठीक है इज इक्वल टू टीसी प्लस 273, याद है या ना याद है, तो याद हो कि ना याद हो, मुझे तो पूरा पूरा याद। टीसी क्या बनेगा, टी के 1092 केल्विन माइनस 273 है ना। अच्छा अब यू कीजिए, 1092 से 273 को मन पे कीजिए, तो यहां से आएगा 9, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 8। मेरे कहने का मतलब ये है 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड डबल हो जाए। जीरो पर जो वेलोसिटी है ना, ये जो हमने कहा कि 664 होनी चाहिए, जीरो से टेम्परेचर को तुमने 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना होगा, तब आपके साथ स्पीड डबल हो जाएगी। जरा जनाब अपना हाथ को उठा दीजिए, शाबाश। मेरे हालात ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्लियर है? बेटा क्लियर है ना? ये हमने स्टार्ट कितने डिग्री सेंटीग्रेड से लिया था? इनिशियल वेलोसिटी किस पे थी? 0 पे। अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात करता हूं कि वो रूम टेम्परेचर पे है, वी नॉट किस पे है? रूम पे। तो फिर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लगाऊंगा, 25 लगाऊंगा। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? 298 केल्विन के बराबर है। किसके बराबर है? 298। तो फिर जनाब अगर आप यहां से करें ना बेटा, यहां से आप कीजिए शाबाश, T इज इक्वल टू बनेगा 4 इज इक्वल टू वी कैन से 298 केल्विन रूम टेम्परेचर से। इनिशियल टेम्परेचर अगर आपका रूम है 4 क्या बनेगा? 32 बनेगा ना, 32 3 आ गया। 4 क्या बन जाएगा शाबाश, वी कैन से 32 बन जाएगा। 4 9 जा क्या बनेगा? 36 36 ओवर 3 36 है जी, 36 एंड 3 39 क्या बनेगा? 39 3 आ गया, यहां से आएगा 11। अब यहां से 270 को माइनस कीजिए शाबाश, 270 को माइनस कीजिए, यहां से कितना बनेगा? 9, यहां पे 9 एंड यहां पे 9, यहां से 919 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उधर क्या था? 819। अगर आप रूम टेम्परेचर पे डबल करना चाहते हो, रूम टेम्परेचर पे आप डबल करना चाहते हो, तो फिर क्या बनेगा? 919। अगर आप 0 पे डबल करना चाहते हो 818। यार इस दो फिगर को याद कीजिए, बाकी को गोली मारे बस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आवाज को डबल करना चाहते हो 819, रूम टेम्परेचर से बनना करना चाहते हो 919। समझ में बात आ रही है? ओके जनाब, ये था हमारा टेम्परेचर। अब थोड़ा सा इसमें हम शाह अब्दुल्ला रेज्ड हैंड। बेटा अभी नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूं, थक भी गया हूं, थक चुका हूं मैं, ठीक है ना? Still we have 18 minutes.
ओके, इसके बाद एक और चीज कराना चाह रहा हूं। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, करेगा। प्रेशर पे करेगा, मॉलिक्यूलर मास पे करेगा, यस करेगा। जरा आपको मैं एक चीज बताता हूं जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी नहीं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमैनिटी और ह्यूमिडिटी में फर्क है। नमी, ह्यूमैनिटी। I saw human but not humanity over here. Get my point? इंसान को देखा लेकिन इंसानियत को नहीं देखा। वो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि यूरोप में, मैंने वो क्या देखे थे, वो जो मुसलमान नहीं थे लेकिन क्या थे वो, जो उसके जो एटीट्यूड है वो मुस्लिम जैसे, और पाकिस्तान में मुस्लिम देखे लेकिन उसको नहीं देखे। अच्छा, ह्यूमैनिटी। वैसे मैं अपना दिमाग भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, आपका दिमाग भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ज़रा आप मुझे एक बात ईमान से कह दें कि जिस दिन बारिश हो जाए ना, उसी दिन आप थोड़ी सी आवाज़ को तेज़ सुनते हो एज़ कम्पेयर टू सनी डे। सनी डे का मतलब ये है कि जिस दिन सूरज, सनी डे में नहीं, सनी डे की मैं बात करता हूँ, जिस दिन सूरज निकल जाते हैं ना, ठीक है ना, उसी दिन पर आवाज़ क्या हो जाती है, बस स्लो सुनाई देता है एज कम्पेयर टू क्लाउडी डे, जिस दिन बादल होती है। जिस हवा में नमी ज्यादा होना बेटा, उसकी डेंसिटी कम होती है, याद रखो, एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। एक हमारे साथ होती है हवा मॉइस्चराइज एयर, एक को हम कहते हैं, एक हमारे साथ होती है ड्राई एयर। खुश्क हवा में, खुश्क हवा में क्या क्या चीज हो सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और है मॉइस्चराइजिंग एयर में पानी होगा। क्या होगा, पानी। अब वॉल्यूम सबके लिए क्या है, सेम है। तो अगर यहां से नाइट्रोजन निकलता है तो 28 बजाय 18 ग्राम आएगा। नाइट्रोजन कितना ग्राम होता है, 28। ऑक्सीजन कितना होता है, 32। लेकिन पानी कितना होता है, 18। तो 28 निकलेगा, पानी आएगा 18 ग्राम। तो चीज क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगी कि नहीं हल्का हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, एक बात को आप याद कीजिए बेटा, मुझे पता है इसी वक्त आपको समझ नहीं आती है। द डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर is greater than the density of the moisturized air. ये मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं, जस्टिफिकेशन से कहता हूं। ड्राई एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो फिर स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये कि स्पीड इन मॉइस्चराइज्ड एयर, स्पीड इन मॉइस्चराइज्ड एयर इज ग्रेटर देन स्पीड एट, वी कैन से ड्राई एयर। खुश्क हवा में आवाज इतनी तेज नहीं जा सकती है जितना कि नमी वाली आवाज में जाती है। समंदर के किनारे आवाज तेज सुनाई देगा, या सहरा में, सहरा में तो हवा में नमी नहीं होती है, उधर तो हवा खुश्क होती है। जिस तरह बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के रेगिस्तान में आवाज नहीं सुनाई देगा, पर मरी के पहाड़ में आपको मीठी मीठी आवाजें सुनाई देगा, क्योंकि उधर नमी होती है। जरा तुम अपना प्यारा सा हाथ को उठा दीजिए अगर आपको मेरी इन बातों की समझ आ रही है। आवाज प्रेशर पे डिपेंड करता है, नहीं। मॉलिक्यूलर मास पे करता है, यस। टेम्परेचर पे करता है, यस। ह्यूमिडिटी पे कर देगा, यस। ड्राई में आवाज स्लो, मॉइस्चराइजिंग एयर में तेज है। This is what we can say that the speed of sound depend upon what factor, तो वो हमने डिस्कस किया। वैसे स्पीड ऑफ साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है या ट्रांसवर्स है, तुम ना बोलो। तुमने ट्रांसफर का कहा, इसका कान दौड़ के जो तो मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए वो किसके लिए हमने डिस्कस किए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए। एक स्टूडेंट कहते सर जी जरा ट्रांसफर पे भी 2-3 बातें करो, आप मीठी मीठी बातें करते हो, जरा एमपी की। ट्रांसफर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर्स की भी हम बात करते हैं। वही दिमाग खुदा है। ट्रांसफर का फॉर्मूला है टी, टेंशन नहीं, टेंशन
mass per unit length, स्पीड ट्रांसफर। जितना रस्सी में टेंशन तनाव ज्यादा होगा, जितना रस्सी में तनाव ज्यादा होगा उतना इसमें आवाज क्या जाएगा, तेज जाएगा। समझ में बात है ना? तो स्ट्रिच में आवाज तेज जाएगा या स्लेग में? स्लेग का मतलब होते हैं मुरझाया हुआ रस्सी, ये स्ट्रिच है और ये स्लेग वन है। ऐसे स्लेग, ऐसे स्टिच में टेंशन ज्यादा और स्लेग में टेंशन। इसे बेटा रबाब कभी आपने नहीं बजाया होगा ना? रबाब जिस वक्त बजाया जाता है ना, ट्रंग 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 ट्रंग, उसके तारों को ऊपर से बड़े टाइट करते हैं। तो कभी देखा तो होगा ना वो जो आप ध्यान हो सब किया ताकि उसमें टेंशन आ जाए। ठंग उस्ताद जी ठंगती हुआ तो वो तार को टाइट करते हैं और फिर बड़े जब बहुत ज्यादा जोश में आ जाते ठंग टड़ंग टड़ंग ठंग, इस तो वो तारे पड़ जाती है। समझ में बात आ रही है? तो आवाज स्ट्रिच में ज्यादा जाएगा या स्लेग में? हाँ, स्लेग। स्लेग का मतलब ये है कि इस तरह मुरझाएगी। अच्छा, मैच जिसका जितना ज्यादा होगा आवाज उसमें उतना स्लो या तेज? क्यों? इनवर्स रिलेशन है। यही वजह है कि सितार रबाब हम नाड़ा को नहीं लगाते हैं चाहे परतुगाख बदे पे के चूले और थड़ंग 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 करेंगे आप, बल्कि इसमें हम पतली सी तार लगाते हैं कि जिसका मैच जितना ज्यादा कम होता है उतना आवाज इसमें तो थिनर में ज्यादा जाएगा या थिकर में? थिनर में। आवाज थिनर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वी कैन से थिकर। समझ में बात आ रही है? आवाज थिनर में ज्यादा होगा एज कंपेयर। तो रबाब में या सितार में आपने कौन सी रस्सी लगानी है, कौन सी स्ट्रिंग? पतली पतली। मैच कम, थड़ंग करेगा ज्यादा, बंदा जोश में ज्यादा आएगा। अगर मैं कहता हूँ टंग टंग और मैं कहता हूँ टंग टंग तो इसमें ज्यादा सुरीलापन ज्यादा होता है। समझ में बात आ रही है ना? अब ये ऐसा ना कि आप किसी रबाब के उस्ताद से पूछिए पतली पतली तारे हम क्यों लगाते हैं, मारेगा उनको, ये इनका पता नहीं है कि स्ट्रिच क्या होगा, टेंशन क्या होगा। क्लियर है? वैसे जरा मुझे एक बात बताइए, मैथ पर यूनिट लेंथ को इसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। क्या कहते हैं शाबाश? लीनियर डेंसिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश? TL डिवाइड बाई M बनेगा। क्या बनेगा शाबाश? TL डिवाइड बाई M बनेगा। क्या बनेगा? TL डिवाइड बाई M बनेगा। ये ट्रिपल डिवीजन है ना, तो ये डायरेक्ट ऊपर गया। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको ऐसे लिखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू वी कैन से टेंशन इंटू L डिवाइड बाई मैस बन गया। अब डेंसिटी क्या होती है शाबाश? मैस पर यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बनेगा? मैस बन कि नहीं बन गया? तो इसकी जगह हम ऐसे लगाते हैं टेंशन इंटू L, यहाँ पे हम लगाएंगे डेंसिटी इंटू वी कैन से वॉल्यूम लगाएंगे। गेट माय पॉइंट? हो रस्सी यूजुअली क्या होती है? गोल होती है कि नहीं होती है? गोल चीज का वॉल्यूम क्या होता है शाबाश जी? हाँ, ये इसको हम ऐसे लगाते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला है एरिया इंटू लेंथ होता है ना। 2 डायमेंशन ये हो गया और 1 डायमेंशन ये हो गया, तो 3 डायमेंशन हो गया ना। तो इसकी जरा आप जरा वेग लगाओ शाबाश। ऊपर से हमारा है टेंशन L है, यहाँ पे डेंसिटी है, रो की जगह लगाओ एरिया इंटू वी कैन से लेंथ लगाओ, ये L इसके साथ कैंसिल हो गया। तो कौन सा चीज बच गया शाबाश? यहाँ से आप कीजिए शाबाश, यहाँ से आप कीजिए शाबाश। यहाँ पे कौन सा चीज बचा हमारे साथ? ऐसा बचा टेंशन डिवाइड बाई डेंसिटी, एरिया बचा ना। तो रस्सी का एरिया क्या होते हैं? पाई आर स्क्वायर होते हैं ना। जो भी गोल चीज होते है इसका एरिया क्या होते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फाई निकाला, पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू द फार्मूला। आर स्क्वायर निकल सकता है, आर स्क्वायर निकल सके ना यार, आर स्क्वायर निकल सकते कि नहीं निकल सकते? तो ये निकलेगा तो मेरे साथ आएगा 1/r, साथ में क्या बनेगा शाबाश? टेंशन, साथ में बनेगा डेंसिटी इंटू फाई। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आप किसी रस्सी का रेडियस को डबल करेंगे ना तो स्पीड हाफ हो जाएगा। याद रखो, डायमीटर डबल करो या रेडियस डबल करो, स्पीड इसने क्या होना है शाबाश? इसने हाफ। समझ में बात आ रही है? तो बेटा आवाज किस रस्सी में ज्यादा जाएगा? जिसका रेडियस कम हो या ज्यादा हो? जिसका रेडियस कम हो। ये आता है अक्सर, इफ रेडियस इज डबल व्हाट विल बी द स्पीड एंड ट्रांसवर्सल? इट विल बिकम हाफ। बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह हम सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स और नोड एंटी नोड को पढ़ लेंगे। यहाँ तक अगर जहन में कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मुझसे ना पूछो, मैं थक गया हो।
लेकिन चलो फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन लेता हूँ, प्लीज जल्दी जल्दी पूछिए। जी सर अस्सलाम वालेकुम। फिर वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको वो कल कहा था कि डैम्पिंग फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो मास का। हाँ वो मेरे ख्याल में मैंने देखा था, लेकिन इसकी इक्वेशन बड़े मुश्किल थे, लेकिन मैथ्स पे डिपेंड करता है। और सर वो आपने कहा था कि वो 2 एमसीक्यूज फिर आप मुझे भेजे, तो मैंने आपको भेजे थे लेकिन आपने फिर उसका आंसर नहीं दिया। कौन से एमसीक्यूज का? वो एक जो था कि अभी तो मुझसे भूल गए, लेकिन मैंने आपको भेजा था, मैं अभी आपको दोबारा भेज दूंगी। तुम जरा हाई लिखो मुझे। ठीक है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं एमन आप? आसिफ। जी सर। ठीक ठाक। सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि देखिए हमारे पास गैसेस में हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ना, और फिर हम ये भी कहते हैं कि वेलोसिटी हाँ। सॉलिड में ज्यादा होगी, तो सॉलिड्स की डेंसिटी तो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। लेकिन आवाज जो ज्यादा इन्हिसार करते हैं वो इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप हक बजानिब हो। आप ये करके सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड की यस डेंसिटी सर। ज्यादा होती है, फिर आवाज इसमें कम होती है। यस लेकिन सर। ज्यादा डिपेंड किस पे करेगा? इलास्टिसिटी पे करेगा। इसलिए हमने बिल्कुल। कहते हैं कि जो मोर इलास्टिक हो, ऑल दो इसकी डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, तो ज्यादा डिपेंड किस पे करेगा? इलास्टिसिटी पे करेगा। इसलिए सॉलिड में क्या हक है? आवाज तेज जाती सर उस दिन टेस्ट आपने बनाया था, वो जो फुल है। कोर्स जी था। टेस्ट आपने बनाया था, वो जो फुल जी कोर्स टेस्ट था। टेस्ट। हाँ, जी जी सर वो जी जी। बहुत अच्छा था, मैंने दिया था अच्छा, फिजिक्स कितने का। मार्क्स आए थे आपके? सर मार्क्स तो ना पूछी सर, 130। मुसाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि गुड। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट गैस क्यों ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ, नहीं, क्यों कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ड्राई गैस? क्या? डेंसिटी ऑफ ड्राई गैस क्यों ज्यादा है डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट से, हालांकि वॉल्यूम सेम है, यार वाटर इजाफी आ नहीं नहीं, जाता वॉल्यूम ज्यादा हो। सेम है ना, तो मेरी बात सुनो ना। एक एक आपके साथ एक कार्टन है ना, एक कार्टन है या 1 मीटर क्यूब जगह है, इसको आपने रेत से भर दिया और दूसरे में आपने रेत के साथ मालूच भी डाल दिया, रुई भी डाल दिया, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? जहां पे पेवर रेत से भरा है। तो अगर आपने पानी को डाल दिया तो पानी के लिए जगह तो सेम है, वो बिल्कुल नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भरा है। यहाँ पे तुमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन साथ पानी डाल दिया, तो पानी का अपने स्पेस तो नहीं है, पानी तो उसी स्पेस में अपने आप को ऑक्युपाई करेगा। इसके लिए फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ने कुर्बानी देनी है कि वो निकलना होगा तब पानी जा सकता है। तो ज्यादा निकल गया और कम अंदर गया, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है मॉइस्चर की। अच्छा, सर ये लास्ट सपोज say for satellite orbiting जी around the earth current, potential energy is greater than kinetic energy. No sir, potential energy को negative value है, da भी वो लिखा है potential energy is greater than kinetic energy खबर को। हाँ, अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताइए ना, टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है? पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी होती है ना ऐसा। अच्छा, जी जरा मुझे बताइए टोटल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है कि नहीं होती है? जी। होती है ना नेगेटिव। अच्छा, और यस सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी है क्या? शाबाश, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वो भी नेगेटिव होती है। वो नेगेटिव है ना। तो इन दोनों ने कौन सा अमल किया है? ये देखो एक दूसरे के साथ जमा हो गया है। इसका मतलब कि असल में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए साइन तो नेगेटिव का आया है। अगर काइनेटिक ज्यादा होती तो फिर साइन पॉजिटिव का आता है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक। अच्छा सर, थैंक यू और दूसरी बात आपको मैं सर। बताऊं, आपको मैं एक बात बताऊं ना कि अगर आप किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो फिर याद रखो काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, फिर टोटल एनर्जी जीरो आएगी। ठीक सर, ठीक ठीक। जी भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। संगा। ओहो यार, ये अपना ड्राइवेशन है ना, अपना ड्राइवेशन है, वो तो ड्राइवेशन में तो मैं नहीं जा सकता ना।
फर्स्ट क्या आप किताब उठाई, यहाँ पे हमने सब कुछ वो इसके प्रेशर के बराबर आए हैं, वो पूरा प्रोसेस तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता ना, लेकिन वो प्रेशर के बराबर आता है। ठीक। हम्म। जी जी। Yes, V is equal to V naught plus we can say what Shabbat, that is 0.61, and that is we can say हर एक, बिल्कुल, ये तो ये है कि आप ये कहते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये जो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, इसका मतलब ये है कि हर एक every degree rise in temperature, every degree rise in temperature, the velocity will be increased 0.61 meter per second, which is equal to 61 centimeter per second, 61 centimeter per second। ये वो फार्मूला आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आपने 10 डिग्री से 0 पर इतना है तो 10 पे कितना होगा, ठीक है ना, एक दूसरे का मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये तो आपको उस इंस्टेंट के बारे में बताते हैं कि आपने एक खास इंस्टेंट पे बढ़ा दिया तो क्या होगा। हम्म। कौन, कम यो फार्मूला बने यार बच्चा का बेड से देखना आखिर तो बपेता था उची इनिशियल वेलोसिटी रूम नवा टेम्परेचर मा सर टी नॉट उस वेलोसिटी मा सर सुम रही टेम्परेचर मा सर दा सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट हुई यार, मतलब जीरो से आपने कह के मेरे साथ दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये किस पे है, जी पे है, तो आप 15 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये 340 समथिंग बनेगा। यो शांत है नहीं ना, तुम्हारा यो शांत